समाज सेवी नाजिर रफत जी मौजूद हैं और इनसे आज हम चर्चा करेंगे इस गांव के कुछ खास मुद्दों को लेकर के। मुद्दे क्या है, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अरे, मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद के पात्र आप हैं, जो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के पास भी आते हैं और हम लोग का इंटरव्यू लेते हैं। नहीं तो हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को कौन पूछता है। गांव में आपको निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। गांव में जिस तरह से देखा जाए कि इस नवानगर गांव में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा गया कि कुछ प्रधान के खिलाफ यहाँ पे विकास को लेकर के यहाँ के लोग सवाल कर रहे हैं, विकास कुछ नहीं हुआ। ऐसे में किस नजर से आप देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि 75 सालों में ये पहली बार हुआ है कि लोगों के हृदय के भीतर ये साहस पैदा हुआ है कि वो सवाल नेतृत्व से पदासीन लोगों से पूछ रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र हैं। उन लोगों से मेरा बस एक ही निवेदन है कि सवाल करना अच्छी चीज है, और सवाल कर रहे हैं तो 75 सालों पे करें। केवल 5 सालों पे जात विशेष को देखकर सवाल करना ये उचित नहीं है। सवाल 75 सालों पे हो, और सवाल होना चाहिए। भाई, पिछले कार्यकाल में 1 करोड़ 20 लाख के लगभग निधि निकाली गई, सवाल उस पे भी होना चाहिए। शौचालय के नाम पे जो है कि 12 लाख से अधिक धन आवंटन कराया गया, और कागजों में 100 से अधिक शौचालय वितरण का जो है कि इन लोगों ने दिखा दिया, जिसकी सच्चाई धरातल पे कुछ नहीं है। सवाल उस पे भी होना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो राशन आया था, जो राहत सामग्री आई थी, उसका बंदरबाट ये लोगों ने बनाया, तो सवाल उस पे भी होना चाहिए। 1989 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें हरियर राजभर के पास भरपूर तरीके से संख्या बल था। उसके बाद उनको छल कपट से हरा दिया गया, क्योंकि वो एक पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए उनको चुनाव हरा दिया गया। तो सवाल उस पे भी होना चाहिए। ये लोग लगातार सत्ता में जो है कि पदासीन 75 नहीं बल्कि 65 साल तक ये लोग रहे हैं, तो सवाल इन 65 सालों पे भी होना चाहिए, 75 सालों पे भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ सवाल होना अच्छी चीज है, सवाल पे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल सबसे होना चाहिए। तो क्या वर्तमान जो प्रधान आपके हैं गांव के, क्या उनसे गांव के लोग इस बात का सवाल नहीं कर सकते कि आपने क्या विकास कराया है? बिल्कुल कर सकते हैं, और उनका विकास तो धरातल पे दिख रहा है, ऐतिहासिक विकास है। नवानगर के 75 सालों में कभी 87 आवास वितरण नहीं हुआ था, और आपको मैं आवास की सूची जल्दी ही दे दूंगा। उस सूची में आप सभी वर्ग विशेष के लोगों को देखेंगे कि हर वर्ग के लोगों को वितरण किया गया है, किसी के साथ कोई हीन भावना नहीं रखी गई है। सड़क निर्माण कार्य हुआ है, सीसी रोड बनवाया गया है, इंटरलॉकिंग हुआ है, गांव में आप घूम के देख सकते हैं। नाली का काम हुआ है। सुदामा गेट पे बहुत समस्या चल रही थी। कई गांव के लोग, क्योंकि हम लोग सामाजिक हैं तो कई लोग मिलते जुलते रहते हैं, कई लोगों ने हमसे भी अनुरोध किया था, हमने भी इसके लिए प्रधान से कहा था। तो खैर, प्रधान ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए उस काम को कराया, नाली समाधान वहां पे कराया, तो जल जमाव में जो लोग फंस जाते थे उससे बच जाए। तो निश्चित तौर पर इसके लिए प्रधान भी और गाँव की जनता भी बधाई के पात्र है, जो ऐसे एसटी समाज से आने वाले लड़के को प्रधान चुनी। और जितना उन्होंने वादा किया, मुझे लगता है कि लगभग सारे वादों पे वो खरा उतर रहे हैं, सारे वो काम करा चुके हैं। इसीलिए जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार जो है कि अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षा, जो राजनीतिक अत्यधिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो व्याकुल हो चुके हैं इनका विकास देखे। इसलिए जो है कि ओछल तरीके से इनके पे, ओछल मानसिकता के तहत इनके पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि 20-25 सालों तक वो तो कार्यकाल उन्होंने भी चलाया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको वो जनता के सामने गिना सके। भाई, प्रधान निधि का दुरुपयोग किया है उन्होंने अपना वीआईपी जीवन जीने के लिए। यही कारण है कि वो लोग आरोप का सिलसिला चालू रख रहे हैं। एक नौजवान प्रधान हुआ है तो उसका कितना ये लोग दुष्प्रचार कर दें, ये लोग इसीलिए प्रयासरत हैं, क्योंकि मुद्दा कोई नहीं है इनके पास, जबरदस्ती का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो भी गांव के नागरिक हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा अत्यधिक है, कह तो रहा हूँ। ये सारे वही लोग हैं जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। किसी को प्रधानी का चुनाव लड़ना है, किसी को बीडीसी का चुनाव लड़ना है। तो ये लोग चाहते हैं, ये शुरू से एक राजनीति का एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति लेके चले हैं कि लोगों को लड़ाओ और उन पर शासन करो। ये कभी नहीं चाहते कोई राजभर का बेटा प्रधान बने। अगर राजभर के बेटा को प्रधान चाहते तो हरियर राजभर को छल कपट से थोड़ी हराए रहते हैं। हरिजन का बेटा, दलित का बेटा, कोई किसी को ये चाहते हैं कि प्रधान बने? एक एसटी समाज का लड़का तो चुनाव में, वोट में तो सभी समाज के लोग, सभी जात धर्म के लोग बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, चुनाव जिताते हैं, और प्रधान जनप्रतिनिधि हो गया तो सबके लिए हो गया। आपका बात सही है, जनप्रतिनिधि हो गया इसीलिए तो वो सबके लिए कार्य कर रहा है। लेकिन ये लोग एक सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। ये सिर्फ जात जमात के नेता हैं। चुनाव में जब आइएगा तो देखिएगा किस तरीके से ये जात जमात का कार्ड खेलकर चुनाव में अपने आप को पदासीन करने का प्रयास करते हैं और सफल रहते हैं। क्योंकि नौजवान यहाँ का जागरूक नहीं था, अब जागरूक हो चुका है, इसीलिए अपना नेतृत्वकर्ता नौजवान को चुना है।
इनके पास कुछ है ही नहीं है बताने के लिए। तो आपके तो गांव के कुछ लोगों का तो ये आरोप है कि जो भी आरआरसी सेंटर बन रहा है उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आखिर वो क्या है। लोग ये कह रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं तो प्रधान बता रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे कि उसमें क्या निर्माण हो रहा है। तो क्या गांव के लोगों को ये सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है? मैंने तो कहा है सवाल पूछने के लिए वो लोग निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं। सवाल पूछना उनका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, सवाल पूछना चाहिए। और रही बात ये लोग जो लांछन लगा रहे हैं कि गांव नहीं जानता है, तो गांव इस बात से भली भांति परिचित है कि वहां क्या बन रहा है, आरआरसी सेंटर बन रहा है और क्या हुआ है, ये गांव इससे भली भांति परिचित है। और पिछले कार्यकाल में कितने लोगों का पट्टा हुआ है, जल्दी मैं इसकी सूची भी आपको दे दूंगा। क्योंकि उस जो भूमि है और जिससे कुछ भूमि विहीन लोग हैं जिनके नाम पे वो पट्टा किया गया है, और पट्टा में सिर्फ प्रधान केवल प्रस्ताव दे सकता है। आगे का काम जो है कि अधिकारियों का है, उन्होंने बखूबी उसको कई विवेचनाएं होती है, कई जांच होता है, उसके बाद जो है कि वो जमीन उसे आवंटन की जाती है, तो वो उनका विषय है। और रही बात तो ये अधिकारियों के कार्यकाल पे भी संदेह कर रहे हैं और जनता में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं अधिकारियों के प्रति, और गांव में तनाव पैदा करना चाहते हैं जिसका इनको लाभ मिले चुनाव में। यही कारण है इनका कि ये लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इनके पास अपने काम की गाथा है तो ये बताएं इन्होंने क्या काम किया है। तो ये क्या अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं गांव को? हम गांव को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अभी फिर से चुनाव आएगा तो ये लोग आएंगे आपके बीच, ये सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आपके बीच आकर आपको जो है कि षड्यंत्र आपके खिलाफ रचेंगे, आपको भ्रमित करने का काम करेंगे। ये बताएंगे कि हम आप नवानगर में ताजमहल बनवा देंगे, तो आप लोग इसमें कुछ आपके परिवार के भी तो लोग शामिल है। हमारे परिवार के लोग क्या जो है वो चल रहा है, देख ही रहे हैं। परिवार के लोग क्या है, ये लोग का काम है विरोध करना। खैर कोई बात नहीं, मेरा विरोध करके क्या होगा, दुष्प्रचार करने का काम है। जो मेरा विरोधी है वो स्वयं का विरोधी है। ये लोग अपना काम कर रहे हैं और जो हमको उचित है, जनता के लिए जो उचित है वो हम कर रहे हैं।